हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था धारामापी या जिसे अपन गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, जो कि विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा की उपस्थिति या विद्युत धारा के बहने की दिशा को बताता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पाठ्यांक लिया जाता है, आप लोग ध्यान दें कि गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो स्केल लगा होता है वो स्केल कुछ इस तरीके से होता है और इसकी जो निडल होती है वो हमेशा सेंटर पे रहती है। तो यदि इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ करंट बह रहा है तो इस निडल के अंदर इस सुई में विक्षेप इस तरफ आ जाएगा, और यदि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो इस सुई में विक्षेप है वो दूसरी तरफ आ जाएगा। यानी इसकी जो अविक्षेप की स्थिति है वो मध्य में रहती है और दोनों तरफ इसके ऊपर अलग अलग वैल्यू के कुछ डॉट्स बने होते हैं, खाने बने होते हैं, भाग बने होते हैं, जिन्हें अपन डिविजन्स भी कह सकते हैं। तो जितने ज़्यादा विक्षेप होंगे, ये सुई जितनी ज़्यादा विक्षेपित होगी तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें धारा का मान भी उतना ही बढ़ रहा है। लेकिन अपन इसके एक खाने के बराबर कितना करंट होगा उसको अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो गैल्वेनोमीटर होता है वो विद्युत धारा का मान नहीं बता पाता है। तो आज अपन इस वीडियो में इस गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई एक 3 बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से एक परिभाषा आपसे पूछी जाती है। इवन मैं ये कहूँगा कि गैल्वेनोमीटर का थ्योरी के एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आज के इस वीडियो की 3 परिभाषाएं हैं। इन्हीं में से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा, जब आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में जाते हैं तो ये जो 3 डेफिनेशन आज अपन पढ़ने वाले हैं, इन तीनों से रिलेटेड ही प्रश्न आपसे वाइवा के दौरान भी किया जाएगा। इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है धारा सुग्राहिता। यानी जो धारामापी है उसके अंदर धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। देखिए, आप 2 तरीके की सुग्राहिता पढ़ेंगे, एक धारा सुग्राहिता और दूसरा टॉपिक आएगा अपना वोल्टता सुग्राहिता। तो दोनों में अंतर आप लोगों को समझना है। धारा सुग्राहिता का मतलब ये जो डेफिनेशन है वो विद्युत धारा के ऊपर डिपेंड करेगी, वोल्टता सुग्राहिता का मतलब है वो वोल्टता के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पहले मैं इस परिभाषा को आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान देना कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं और उन दोनों टर्मिनलों को अपन तार के द्वारा जोड़ करके इस धारामापी को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं। तो आपने इस गैल्वेनोमीटर को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब आप इसके अंदर धीरे धीरे विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे। इसमें बहने वाली विद्युत धारा है उसको आप अलग से मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, नापेंगे। और विद्युत धारा को किसके द्वारा नापा जाता है? एमीटर के द्वारा। यानी इस विद्युत परिपथ में एक एमीटर भी आप लोगों ने जोड़ रखा है। तो आपने इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की जो वैल्यू है वो आपको 1 एम्पियर कर देनी है, 1 एम्पियर कर देनी है। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ही 1 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा, ये जो सुई है वो हो सकता है कि 1 भाग के बराबर विक्षेपित हो जाए, हो सकता है 2 भाग के बराबर विक्षेपित हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भागों के बराबर भी विक्षेपित हो सकती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग गैल्वेनोमीटर की क्षमताओं के ऊपर। तो यहाँ पे अपन किसी एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता नाप रहे हैं। यानी हर एक गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता अलग अलग हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि धारा सुग्राहिता परिभाषा है क्या। तो जैसे ही आपने इस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित किया, उस समय कितने विक्षेप आते हैं, इसके पैमाने के ऊपर जितने विक्षेप आएंगे वो विक्षेपों की जो संख्या है वो इसकी धारा सुग्राहिता कहलाती है। यानी कि है तो विक्षेपों की संख्या, लेकिन कौन सी स्थिति में, कौन सी शर्त के अनुसार, जब इस परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, एकांक एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि धारामापी में एकांक मान की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, एकांक मान की विद्युत धारा आप लोगों को प्रवाहित करनी है। जब ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उत्पन्न विक्षेपों की संख्या, ये जो इसका स्केल है, पैमाना है, इसके ऊपर कितनी संख्या में विक्षेप उत्पन्न होते हैं, वो जो विक्षेपों की संख्या है वो धारामापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है। बहुत सिंपल परिभाषा है। यानी कि आप लोगों को ऊपर विक्षेपों की संख्या लेनी है और नीचे धारा का मान लेना है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर 2 एम्पियर का करंट प्रवाहित किया तो 10 विक्षेप आ गए।
तो 10 विक्षेप कब आ रहे हैं? 2 एम्पियर के करंट प्रवाहित करने पर। 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने पर कितने विक्षेप आएंगे? तो सर जो 2 एम्पियर की धारा है उसका भाग लगा दीजिए। किसमें? आने वाले विक्षेपों की संख्या के अंदर। तो यानी कि आपके पास जब अपन इसके मात्रक की बात करेंगे तो ऊपर तो आपके पास क्या आ गए? भागों की संख्या, और नीचे क्या आ गया? एम्पियर। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस शब्द के पहले एकांक लगा होता है हमेशा उसका भाग लगाया जाता है। तो यहाँ पे एकांक मान किसका है? विद्युत धारा का है। तो विद्युत धारा का अपन इसमें भाग लगा देंगे। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा भागों की संख्या और नीचे हो जाएगा एम्पियर। तो इसका जो मात्रक है वो डिवीजन प्रति एम्पियर या फिर भाग प्रति एम्पियर कहते हैं। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल सिलेबस के अंदर गैल्वेनोमीटर का भी एक एक्सपेरिमेंट है, अर्ध विक्षेप विधि। जब अपन प्रैक्टिकल सेक्शन में चलेंगे तब अपन इस अर्ध विक्षेप विधि को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आप लोग हमारी प्ले लिस्ट के अंदर एक प्रैक्टिकल के वीडियोस की प्ले लिस्ट है जो पिछले साल हमने प्रैक्टिकल समझाए थे, उस समय ये एक अर्ध विक्षेप विधि का एक्सपेरिमेंट भी समझाया हुआ है, करवाया हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को अभी प्ले लिस्ट में जा करके अच्छे तरीके से तैयार करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एग्जामिनर हमेशा अक्सर पूछता है कि धारा सुग्राहिता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को कहना है कि भाग प्रति एम्पियर। 2 बातें आप लोगों के पास आ गई। अब अपन ने एक परिभाषा पढ़ी थी धारामापी के कार्य प्रणाली में, कार्य विधि में, क्या? I बराबर C/NAB, जिसको अपन ने एक कांस्टेंट K के द्वारा लिखा है, और ये है विक्षेप की संख्या, भागों की संख्या। तो I को अपन C/NAB इंटू 5 लिखते हैं और इसको अपन ने K कहा है। तो अभी आप लोगों की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या कह रही है? विक्षेपों की संख्या बटा धारा का मान। तो आपके पास धारा सुग्राहिता का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा विक्षेपों की संख्या बटा धारा का मान, और इसे अपन SI से लिख देते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ करंट, इसलिए इसे SI से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है I बराबर C/NAB 5 से, यहाँ से आप इस I को जब इसके बटा में लेके जाएंगे तो ये जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास दूसरी तरफ आ जाएगी। इसको आपने K लिखा है ना, तो ये 1/K के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आपके पास धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला है वो 5/I हो जाएगा, जिसे अपन 1/K कह सकते हैं। और इस वैल्यू को आपने जब K कहा है और आपको 1/K लिखना है तो ये उलट जाएगा। तो NAB ऊपर आ जाएगा और C जो कांस्टेंट है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बल गुणांक कहते हैं, ये अपने पास नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझना है। कई बार जब धारा सुग्राहिता का संख्यात्मक प्रश्न आ जाता है तब अपने को NAB/C फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ध्यान दें, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था आप लोगों के दिमाग में और जो वाइवा में पूछा जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर में कुंडली को लटकाने के लिए जो वायर अपन काम में ले रहे थे किसका बना हुआ था? सर वायर तो फॉस्फर ब्रोंज का था। बिल्कुल सही है। अब प्रश्न आता है कि सर फॉस्फर ब्रोंज का वायर ही क्यों काम में लेंगे, लोहे का, तांबे का ऐसा पदार्थ अपन काम में क्यों नहीं ले सकते? तो उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको अब समझ में आएगा। कैसे? आप क्या चाहते हैं कि ये जो धारा सुग्राहिता है इसका मान आपके पास अधिकतम होना चाहिए, यानी किसी भी गैल्वेनोमीटर की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो उसकी धारा सुग्राहिता के द्वारा अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसकी धारा सुग्राहिता ज़्यादा होने के लिए इस फॉर्मूले के अनुसार कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल। कुंडली का जो एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। या फिर ये जो बल युग्म है या बल गुणांक है इसका मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए आप N का मान, फेरों की संख्या, क्षेत्रफल का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा सकते हैं या फिर इस बल गुणांक का मान घटा सकते हैं। अब क्या होगा? यदि आप फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो तार का वजन बढ़ जाएगा। यदि आप कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो एरिया ज़्यादा बड़ा होने से तार ज़्यादा यूज होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा जिससे उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत पावरफुल बड़े चुंबक के ध्रुव काम में लेने पड़ेंगे जिससे इसका वजन बढ़ जाएगा। तो अब अपने पास इस धारा सुग्राहिता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसके लिए सर सबसे अच्छा तरीका है कि C का मान घटा दिया जाए,
यदि किसी तरीके से अपन C का मान, बल युग्म का मान अगर अपन घटा दें तो अपने पास धारा सुग्राहिता बढ़ सकती है। अब ये C क्या है? C बल युग्म है, और बल युग्म का फॉर्मूला क्या होता है? बल युग्म का फॉर्मूला होता है C बराबर पाई n r⁴ बटा 2l। पाई आपके पास कांस्टेंट है, n जो होता है वो पदार्थ का अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक होता है। आप लोगों ने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा था प्रत्यास्था का गुण, किसी भी वस्तु को वापस प्रारंभिक अवस्था में लाने की जो प्रॉपर्टी होती है, तो ये पदार्थ का अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक है। तो C का मान अपन क्या करना चाहते हैं? अपन चाहते हैं C का मान कम करना। तो यदि आप C का मान कम करना चाहते हैं तो आपके पास n का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो n का मान कम करने के लिए अपने को ऐसे पदार्थ का चुनाव करना है जिसके लिए अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक कम हो। तो बाकी सारे पदार्थों की अपेक्षा जो फॉस्फर ब्रॉन्ज होता है उसके लिए अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक का मान कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए तो अपन ने फॉस्फर ब्रॉन्ज का काम ले लिया। अब इस C का मान कम करने के लिए इसकी त्रिज्या को भी अपन कम करना चाहिए, इसलिए अपन पतले तार का प्रयोग करते हैं, उसकी मोटाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, C का मान कम करने के लिए इस तार की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। बेशक इस तार की लंबाई ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस तार को अपन बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि तार बहुत ज़्यादा पतला होगा तो जो कुंडली लगी है उसमें फेरों की संख्या, क्षेत्रफल, चुंबक के कारण कोई द्रव्यमान होगा, और यदि तार बहुत पतला है तो अब आप इस निलंबित कुंडली धारामापी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समस्या रहेगी। क्योंकि जब आप ये निलंबित तो है ही सही, कुंडली लटक तो रही है, जब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ट्रांसपोर्ट के दौरान उस तार के टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये इस धारामापी का सबसे बड़ा अवगुण कह सकते हैं, कमजोरी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास धारा सुग्राहिता का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वोल्टता सुग्राहिता की। तो जिस तरीके से धारा सुग्राहिता का टॉपिक अपने पढ़ा है, ठीक उसी तरीके से अपने को वोल्टता सुग्राहिता पढ़ना है। धारा सुग्राहिता में अपन ने विक्षेप में विद्युत धारा की वैल्यू का भाग लगाया था, यानी एकांक धारा के लिए प्राप्त विक्षेप थे। ठीक उसी प्रकार से अब अपन क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और एक वोल्टेज अप्लाई करने पर जितने विक्षेप उत्पन्न होते हैं उसे अपन वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को अपन कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि धारामापी के सिरों पर एकांक वोल्ट विभवांतर लगाने पर, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाना है। मान लीजिए अगर आपने 5 वोल्ट का विभवांतर लगाया और यदि धारामापी में 50 विक्षेप प्राप्त होते हैं तो 1 वोल्ट के लिए विक्षेपों की संख्या को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर टोटल विक्षेप बटा टोटल वोल्टेज लगा दीजिए। तो वही परिभाषा अपने को यहाँ पे लिखनी है। धारामापी के सिरों पर एकांक वोल्ट विभवांतर लगाने पर उत्पन्न विक्षेप, जितना विक्षेप होगा, खानों की संख्या होगी, भागों की संख्या होगी, उसे अपन धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता की तरह ही वोल्टता सुग्राहिता का मात्रक हो जाएगा। उसमें आपने एम्पियर का भाग लगाया था, यहाँ पे आपने वोल्ट का भाग लगाया है, तो इसका मात्रक हो जाएगा भाग प्रति वोल्ट। और डेफिनेशन के हिसाब से यदि अपन इसका फॉर्मूला लिखें तो टोटल नंबर ऑफ विक्षेप जो हैं, डिफ्लेक्शन है, उसको अपन 5 से लिखेंगे, अपॉन अप्लाई किया गया टोटल वोल्टेज लगा देंगे, और इसे अपन VS से लिखते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी के द्वारा इसे अप्लाई किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब अपने को नीचे V की वैल्यू लिखनी है, लेकिन सर धारामापी का जो सिद्धांत कार्य प्रणाली अपन ने पढ़ा है उसमें तो वोल्टेज कहीं आता ही नहीं है। लेकिन ओम के नियम के अनुसार अपन एक बात जानते हैं कि धारामापी में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और जो गैल्वेनोमीटर की कुंडली का जो प्रतिरोध है उसको यदि अपन मान लेते हैं तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर I यानी प्रवाहित धारा इंटू कुंडली का प्रतिरोध को मल्टीप्लाई करके अपन V लिख सकते हैं। तो अब अपन पहले कुछ एज्यूम करते हैं, मानते हैं यदि धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध मान लीजिए कितना है, धारामापी में जो कुंडली लगी हुई है उसका प्रतिरोध मान लीजिए आपने G ले लिया, और बहने वाला करंट कितना है एवं इसमें प्रवाहित धारा I है, तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर
आई इंटू जी हो जाएगा। तो ये v की जगह आई जी की वैल्यू अपन यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो वी एस बराबर हो जाएगा फाई अपॉन आई जी, और फाई अपॉन आई जी लिखने के बाद में आई की वैल्यू आपके पास है। आपने पिछले टॉपिक में अभी पढ़ा था कि फाई अपॉन आई जो है, जिसे अपन धारा सुग्राहिता कह रहे हैं, फाई अपॉन आई, उसकी वैल्यू आपके पास एन ए बी अपॉन सी आया था, और बटा में ये जो जी है उसको भी अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं कि वोल्टता सुग्राहिता जो है वो धारा सुग्राहिता के अंदर यदि कुंडली के प्रतिरोध का भाग लगा दिया जाए तो वोल्टता सुग्राहिता अपने को प्राप्त होती है। तो कुछ इस तरीके से एक और महत्वपूर्ण परिभाषा जो वोल्टता सुग्राहिता की है वो भी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। तो उसके अंदर आपको ये डेफिनेशन और इतना सारा लिखना होता है। क्लियर है? इसके बाद इन दोनों परिभाषाओं से एक और अति महत्वपूर्ण परिभाषा आती है, वो भी बराबर महत्व रखती है और वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए देखते हैं। ये जो तीसरी परिभाषा है इसे अपन कहते हैं धारामापी का दक्षतांक। वो जो इस प्रैक्टिकल की मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि धारामापी का अर्ध विक्षेप विधि से दक्षतांक ज्ञात कीजिए, तो धारामापी का जो दक्षतांक है वो अपने को कैलकुलेट करना होता है प्रैक्टिकल के अंदर। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कहीं से रट करके इस बात को लिख देते हैं, और जब एग्जामिनर उनसे पूछता है कि धारामापी का दक्षतांक की परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है, तो वो सब इन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होते हैं, और बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपने कहीं ना कहीं से या तो नकल करके लिखा है या फिर रट करके लिखा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है जो अर्धविक्षेप विधि के प्रयोग के अंदर निश्चित रूप से आप लोगों से पूछी जाएगी। तो दक्षतांक का क्या मतलब है? दक्षतांक का मतलब इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। चलिए, आपने धारा सुग्राहिता में क्या पढ़ा कि एकांक धारा प्रवाहित करने पर कितना विक्षेप होता है। अब अपन इसका ठीक अपोजिट पढ़ेंगे। कैसे? कि ये मान लीजिए आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर की जो बीच वाली नीडल है वो लगी हुई है, ये इसके दोनों संयोजक तार हैं, और ये इसके ऊपर आपको अलग अलग पैमाना दे रखा है। ये इसका मिडिल स्थिति है और ये इसके राइट हैंड साइड का पैमाना दे रखा है। अब आप लोग क्या करेंगे कि इसको विद्युत परिपथ में जोड़ दीजिए। ठीक है सर, जोड़ दिया। अब आप धीरे धीरे इसके अंदर बहने वाली करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएं। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे ये जो नीडल है, इसकी सुई है, इसके अंदर भी विक्षेप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब ये सुई एक विक्षेप के बराबर आ जाएगी, एक खाने के बराबर आ जाएगी, उस स्थिति में आपने इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट प्रवाहित कर रखा है, वो जो धारा की महत्व है, वो जो धारा का मान है, उसे अपन धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। तो अब की बार एकांक क्या हो जाएगा? अब की बार विक्षेप है वो एकांक हो जाएगा। धारा सुग्राहिता में धारा का मान एकांक रखना है, विक्षेपों की संख्या काउंट करनी है, और धारामापी के दक्षतांक के अंदर विक्षेप का मान आप लोगों को एक करना है। उस स्थिति में इस परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा है वो धारामापी का दक्षतांक कहलाती है। दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि धारामापी के स्केल पर, ये धारामापी का स्केल है, पैमाना भी आप कह सकते हैं, पैमाने पर एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए केवल एक विक्षेप मुझे उत्पन्न करना है। एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए जितनी विद्युत धारा की आवश्यकता है, आवश्यक विद्युत धारा का मान धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। एक खाने के बराबर विक्षेप प्राप्त करने के लिए जितना करंट आप लोगों को चाहिए वो फिगर ऑफ मेरिट कहलाता है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इसको अपन दक्षतांक को x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऊपर टोटल करंट आ जाएगा, नीचे विक्षेप आ जाएगा। मान लीजिए कि 5 खानों के बराबर जब विक्षेप आता है तो आपने देखा कि इसके अंदर 20 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो एक खाने के बराबर विक्षेप आने के लिए क्या करना होगा कि टोटल करंट 20 एम्पियर है जो कि 5 विक्षेप के बराबर है। तो एक विक्षेप के लिए क्या करेंगे? टोटल विक्षेप जो आपके पास टोटल करंट है उसमें विक्षेप की संख्या का भाग लगा देंगे। तो x बराबर I अपॉन 5 हो जाएगा, और 5 अपॉन I होता है वो आपका धारा सुग्राहिता होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 अपॉन SI लिखा है। धारा सुग्राहिता का व्युत्क्रम होता है। तो अपन जानते हैं कि जो धारा सुग्राहिता SI की वैल्यू है वो आपके पास NAB अपॉन C होता है।
जिसे अपन के से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो दक्षतांक है वो दोनों का व्युत्क्रम है, इसलिए ये फॉर्मूला आपके पास C/NA भी बन जाएगा, या फिर इसे अपन के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके पास धारामापी के दक्षतांक का फॉर्मूला आ जाता है, जो कि आप लोगों को याद रखना होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके साथ ही अपनी जो 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अगले टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे कि आपने जो धारामापी का एक दूसरा प्रकार और पढ़ा है। आपने 2 प्रकार के धारामापी पढ़े हैं। एक में आपने पढ़ा है चल कुंडली धारामापी और दूसरा चल चुंबक धारामापी। फिर अपन ने बात करी है कि सर जो चल कुंडली धारामापी है वो भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक निलंबित कुंडली धारामापी है और दूसरा किलकित कुंडली धारामापी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन किलकित कुंडली धारामापी की सिद्धांत के बारे में, उसकी बनावट के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में, इन सब के बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। अभी तक अपन चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर क्रमानुसार वीडियोस तैयार कर चुके हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं तो इनको साथ साथ तैयार करते जाइए, बार बार वीडियोस को प्ले करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को समय के ऊपर मिल सके। धन्यवाद।